नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज। महाराष्ट्र से 16 अप्रैल गुरुवार की रात एक बहुत ही भयानक घटना सामने आई है देश में, जिसमें जूना अखाड़े के 2 साधु और उनके साथी ड्राइवर की पीट पीट कर एक भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई। ये घटना महाराष्ट्र के पालघर जिले में घटित हुई है। वॉइस न्यूज के रिपोर्टर के द्वारा जो खबर हमको आई है वो सबसे स्पष्ट और सबसे साफ खबर है। ये जूना अखाड़े के साधु चिकने महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका नाम कल्पवृक्ष गिरी 70 वर्ष और उनके साथी सुशील गिरी 35 वर्ष। ये अपने साथी ड्राइवर तेलगड़े, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, के साथ मुंबई के कांदिवली इलाके से सूरत जाने के लिए निकले हुए थे, जहां पर ये अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे। ये मुंबई अहमदाबाद सड़क हाईवे से निकले हुए थे, लेकिन वहां पर लॉकडाउन होने के कारण, जगह जगह रोके जाने के कारण और वापस लौटा दिए जाने के कारण ये लोग अंदर का रास्ता चुने, जो दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरी से होकर जाता था और ये पालघर जिले से होकर जाता था। यहाँ से जब ये गुजरे तो पालघर जिले के गढ़ चिंचली गांव, जो कि एकदम आदिवासी इलाका है, बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर साक्षरता दर केवल 20% है, पे इनकी गाड़ी को रोका गया। वहाँ पर 200-300 लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी, जिन्होंने इनकी गाड़ी को रोका और रोककर इनके साथ मॉब लिंचिंग की गई। इस घटना को कई नेताओं के द्वारा, कुछ मीडिया चैनलों द्वारा इसको एक सांप्रदायिक रंग दिया गया और कहा गया कि इस घटना में मुसलमानों का हाथ था और ये घटना प्री प्लान थी। लेकिन वॉइस न्यूज के द्वारा जो तहकीकात की गई और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो बनाई गई, उसमें सच कुछ और ही निकल कर सामने आया। वो सच वॉइस न्यूज के द्वारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपया हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि वॉइस न्यूज सच की आवाज़ है। जूना अखाड़े के साधु कल्पवृक्ष गिरी महाराज, सुशील गिरी महाराज और इनके साथी ड्राइवर तेलगड़े जी, ये तीनों लोग जब 16 अप्रैल की शाम को निकले यहाँ से, तो ये दादरा नागर हवेली के रास्ते से इनको जाना पड़ा लॉकडाउन होने की वजह से, और ये रास्ता बेहद ही दुर्गम रास्ता है। वहाँ पर बहुत ही कम लोग आते जाते हैं और ये पूरी तरीके से आदिवासी इलाका है। जब ये लोग गढ़चिंचली गांव से होकर गुजरे तो 200-300 लोगों की भीड़ ने इनको रोक लिया। इनकी गाड़ी, जो कि इको गाड़ी थी, उस पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया और इसी हमले के दौरान वहाँ पर एक फॉरेस्ट गार्ड जो दूर पे मौजूद थे, वो देख रहे थे इस घटना को। उन्होंने कासा पुलिस थाना, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ये घटना घट रही थी, उस पुलिस थाने में इन्होंने सूचना दी और वहाँ से 2 सुमो गाड़ियाँ तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। और जब वो दोनों पुलिस से भरी हुई सुमो गाड़ियाँ घटनास्थल पे पहुँची तो उस समय तक ने भीड़ ने इनके ऊपर पत्थरों से हमला किया और इनकी गाड़ी को पलट दिया था। पुलिस वहाँ पर पहुँचते ही पुलिस ने तुरंत उसको, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और तीनों लोगों को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ ने
पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया, सुमो गाड़ी पे, जिसके कारण उनकी एक सुमो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। और पुलिस वाले डर के कारण उन दोनों साधुओं और उनके साथी ड्राइवर को भीड़ के हवाले कर दिया, जिसकी बाद में भीड़ ने निर्मम हत्या कर दी पीट पीट कर। इसका कारण भी जो स्थानीय तरीके से पता चला वॉइस न्यूज के रिपोर्टर को, कारण ये था कि उस पूरे इलाके में कई दिनों से बेहद अफवाह फैल रही थी कि साधु संतों के भेष में बच्चा चोर टहल रहे हैं, जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनकी किडनी निकाल कर बेचते हैं और चोरी और डाके को भी अंजाम देते हैं। ऐसी अफवाह वहाँ पर कई दिनों से फैल रही थी, क्योंकि इस घटना के 3 दिन पहले एक डॉक्टर जो कि वहाँ आदिवासियों के इलाज के लिए और उनकी कुछ सहायता के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर भी भीड़ ने हमला किया था, जो बाद में पुलिस वहाँ पे एक पुलिस वाले भी उनके साथ मौजूद थे, बाद में और भी पुलिस वाले आए और उनको बचा कर लेकर गए। इस मामले में भी 17 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इस घटना के 3 दिन बाद फिर ये भयानक घटना घटी और इस घटना में 2 संत और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या की गई मॉब लिंचिंग के द्वारा। लेकिन इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार तेजी में आई और पुलिस ने इसमें 110 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें 9 नाबालिग हैं और 101 लोग बालिग हैं, जिनको 30 तारीख तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है और उनके बारे में जानकारियां और इकट्ठी की जा रही हैं। इस पे सीबीआई जांच भी रिफर हुई है इस मामले पे, और ड्रोन भी वहाँ पर निगरानी कर रहा है उस गांव में, गढ़ चिंचली गांव में। ये ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ लोग भागकर जंगलों में भी छुपे हुए हैं अभी, और उनकी तलाश पुलिस कर रही है लगातार। लेकिन इस घटना में कहीं से भी कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। ये घटना पूरी तरीके से अफवाह पे आधारित घटना है। अफवाहों के कारण ही ये घटना घटित हुई है। और जैसा कि वॉइस न्यूज को जो जानकारियां मिली हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में कि ये लोग अपने गुरु के अंतिम संस्कार में सूरत शामिल होने के लिए जा रहे थे। पुलिस से इन्होंने परमिशन की भी कोशिश की कि इनको परमिशन मिल जाए, पास मिल जाए वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ लॉकडाउन के कारण इनको सुविधा नहीं मिल सकी, जिससे ये पुलिस से बचने के लिए इन्होंने अंदर का रास्ता, दुर्गम रास्ता अपनाया। और उस रास्ते को अपनाने के कारण कुछ आगे बढ़ने के बाद इनके साथ इस तरीके की शाम को अंधेरा घिरने के बाद इस तरीके की निर्मम घटना हुई। और इस घटना को एक कातिल भीड़ ने अंजाम दिया जो अफवाहों के कारण अंधी हो चुकी थी। इसी के साथ मैं गौरव सिंह आपसे विदा चाहता हूं और फिर